बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मोजज़ात सुनते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हर आने वाली नई वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहे। प्यारे इस्लामी भाइयों, यूँ तो हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात से वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ़ मोजज़ात का ज़हूर होता रहा, मगर बाज़ मोजज़ात ऐसे भी ज़ाहिर हुए कि जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। आइए उन मोजज़ात की कुछ तफसील सुनते हैं। परिंदे पैदा करना। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया और मोजज़ात दिखाए तो लोगों ने दरख्वास्त की कि आप अलैहिस्सलाम एक चमगादड़ पैदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने मिट्टी से चमगादड़ की सूरत बनाई, फिर उसमें फूंक मारी तो वो उड़ने लगी। चमगादड़ की खुसूसियत ये है कि वो उड़ने वाले जानवरों में बहुत अजीब है और कुदरत पर दलालत करने में दूसरों से बढ़कर है, क्योंकि वो बगैर परों के उड़ती है, दांत रखती है, हंसती है और बच्चा जनती यानी पैदा करती है। हालांकि उड़ने वाले जानवरों में ये बातें नहीं हैं। कोड़ियों को शिफा याब करना। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम उस मरीज को भी शिफा देते थे कि जिसका बर्स यानी एक मर्ज जिसमें फसादे खून से जिस्म पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, बदन में फैल गया हो और अतीबा यानी इलाज करने वाले उसके इलाज से आजिज़ हो। चूँकि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब्बी इल्म इंतहाई उरूज पर था और तिब्ब के माहिरीन इलाज के मामले में इंतहाई महारत रखते थे, इसीलिए उनको इसी किस्म के मोजज़े दिखाए गए ताकि मालूम हो कि तिब्बी के तरीके से जिसका इलाज मुमकिन नहीं है उसको तंदुरुस्त कर देना यकीनन मोजज़ा और नबूवत की दलील है। हज़रत सैयदना वहब बिन मुनब्बह रदियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास मरीजों का इज्तिमा हो जाता था। उनमें जो चल सकता था वो हाजिर खिदमत होता था और जिसे चलने की ताकत ना होती तो उसके पास खुद तशरीफ़ लेकर दुआ करके उसको तंदुरुस्त करते और अपनी रिसालत पर ईमान लाने की शर्त कर लेते। मुर्दों को जिंदा करना। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने 4 अशख़ास को जिंदा किया। एक आज़ार, जिसको आप अलैहिस्सलाम के साथ मुखलिसाना मोहब्बत थी, जब उसकी हालत नाजुक हुई तो उसकी बहन ने आप अलैहिस्सलाम को इत्तला दी, मगर वो आप अलैहिस्सलाम के 3 रोज की दूरी पर था। जब आप अलैहिस्सलाम 3 रोज में वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि उसका इंतकाल हो चुका है। आप अलैहिस्सलाम ने उसकी बहन से फरमाया, हमें उसकी कब्र पर ले चल। वो ले गई। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, जिससे आज़र हुक्म इलाही से ज़िंदा होकर कब्र से बाहर आ गया। मुद्दत यानी अरसे तक ज़िंदा रहा और उसके यहाँ औलाद भी हुई। दूसरा एक बुढ़िया का लड़का था जिसका जनाजा हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के सामने से जा रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ फरमाई। वो ज़िंदा होकर जनाजा उठाने वालों के कंधों से उतर पड़ा, कपड़े पहने और घर आ गया, फिर ज़िंदा रहा और उसके यहाँ औलाद भी हुई। तीसरी एक लड़की थी जो शाम के वक्त मरी और अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उसको ज़िंदा किया। चौथा साम बिन नूह रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनकी वफ़ात को हज़ारों साल गुजर चुके थे। लोगों ने ख्वाहिश की कि आप अलैहिस्सलाम उन्हें ज़िंदा करें, चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने उनकी निशान देही से कब्र पर पहुँचे और अल्लाह ताला से दुआ की कि साम रहमतुल्लाह अलैह ने सुना कि कोई कहने वाला कहता है, यानी हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की बात सुन। ये सुनते ही वो खौफज़दा उठ खड़े हुए और उन्हें गुमान हुआ कि क़ियामत कायम हो गई, कि जिसकी दहशत से उनके सर के आधे बाल सफ़ेद हो गए। फिर वो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि दोबारा उन्हें सकरात की मौत की तकलीफ़ ना हो, इसके बगैर उन्हें वापस किया जाए। चुनांचे उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया।
गैब की खबरें देना। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने बीमारों को अच्छा किया और मुर्दों को ज़िंदा किया, तो बाज़ लोगों ने कहा कि ये तो जादू है और कोई मोजिज़ा दिखाइए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो तुम खाते हो और जो जमा करके रखते हो उसकी तुम्हें खबर देता हूँ। लिहाजा हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर यह मोजिज़ा भी ज़ाहिर हुआ। आप अलैहिस्सलाम आदमी को बता देते थे जो वो कल खा चुका और जो आज खाएगा और जो अगले वक्त के लिए तैयार कर रखा होता है। आप अलैहिस्सलाम के पास बहुत से बच्चे जमा हो जाते थे। आप अलैहिस्सलाम उन्हें बताते थे कि तुम्हारे घर में फला चीज़ तैयार हुई है, तुम्हारे घर वालों ने फला चीज़ खाई है, फला चीज़ तुम्हारे लिए बचा कर रखी है। बच्चे घर जाते और घर वालों से वो चीज़ मांगते, घर वाले वो चीज़ देते और उनसे कहते कि तुम्हें किसने बताया। बच्चे कहते हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने। तो लोगों ने अपने बच्चों को आप अलैहिस्सलाम के पास आने से रोका और कहा कि वो जादूगर है, माज़अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम को बेशुमार इख्तियारात से नवाजा था। जभी तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से परिंदों को पैदा, मुर्दों को जिंदा और बर्स यानी सफ़ेद दाग वालों को शिफा अता फरमा दिया करते थे। हत्ता कि गैबी खबरें भी इरशाद फरमा दिया करते थे। अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल हम सब की ईमान पर मौत नसीब फरमाए, ख़ात्मा बिल खैर नसीब फरमाए और गुनाहों की बख्शिश फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है आप सबको ये वाक़ियात पसंद आए होंगे। इसी तरीके से अल्लाह वालों के वाक़ियात सुनने के लिए हमारे चैनल नेचुरल सीनरी व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।